बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। ये जी सुबह का आगाज़ हो चुका है। सुबह उठते मैंने नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के ये महा का यूनिफॉर्म प्रेस करने वाला था, वो किया। हरम बुखारी का सूट था, वो मैंने उसको प्रेस करके रखा है कि सुबह नाश्ता करके भी नहा के ये पहन लेगा। महा कह रही थी कि मैंने पराठा खाना है, अचार वाला पराठा मुझे बना के दें। और कद्दू शरीफ हमने बनाया था, वो कह रही थी कि मैंने उसके साथ खाना नहीं, मैंने खाना, मुझे आप अचार वाला पराठा बना दें। ये लीमू भी था, उसको मैंने पीसेस करके हाथ से ही मैंने काट के तोड़ के इसमें डाल दिया है, ये अच्छी तरह से फैला के। और ये मैं कट लगाऊंगी चम्मच के साथ, उसकी डंडी के साथ मैंने इसको कट लगाया। इसको रोल करके सारा कौन सी बना लूँगी और इसी तरह से मैं इसका पेड़ा तैयार करके इस तरह से पराठा बनाऊँगी। सभी पराठे मैं इस तरह बनाती हूँ, चीनी का हो, गोभी का हो, आलू का, जो भी पराठा हो मैं इसी तरह से बनाती हूँ और बहुत मज़े के बनते हैं। इसके किनारों पे भी इसी तरह से मसाला होता है, तो इसी तरह से मेरी बच्चों को, मेरी बेटी को बहुत पसंद आते हैं। तो चले जी, ये मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है और इस पर जल्दी से मैं इसको पराठे को बना लूँगी। देसी घी है ये, मैं इसके ऊपर डाल के, देसी घी से बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े के बनते हैं। और ये घर पे बनाया हुआ देसी घी है। मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गांव में रहते हैं तो अच्छा दूध मिल जाता है, तो मैं बच्चों के लिए ये जो घी वगैरह यूज़ करती हूँ घर का ही होता है। अब अरहम पराठा मैंने रख दिया है और अरहम बुखारी की तरफ देखें, ये अब्बू जी टेक लगा के वो बैठा है। ये अम्मी के साथ नाश्ता करता है, दादों के साथ अपनी वो करवाती हैं। अगर एक दफ़ा उन्होंने नहीं, वैसे ही मुझे पकड़ा दी थी चाय कि ये ले अरहम को करा दे, तो ये नाराज़ हो जाता है कि मुझे ख़ुद क्यों नहीं नाश्ता करवाती हैं। अब ये अम्मी से नाश्ता कर रहा है, अब्बू को टेक लगा के बैठा हुआ है। डबल रोटी को पकड़ के कि मैंने किसी को नहीं देनी। ये मैंने चाय रखी हुई है, चाय तैयार हो रही है। मैंने महा को पराठा बना दिया है और मैं अकेली चाय पीऊँगी। कभी कभी ब्रेड का स्लाइस ले लेती हूँ, नहीं तो मोस्टली मैं अकेले चाय का कप सुबह उठते ही पीती हूँ। ये देखें, ये टांगों को हाथ लगा रहा था कि मेरे इधर हाई हुई है और अब उसकी टांगों को दोबारा खिदमत हो रही है सुबह सुबह रम बुखारी की। ये लेट गया है कि अब वो मेरी टांगें दबा रहे हैं, सही तरह से दबा दें। इस तरह की बड़ी शरारतें करता है। ये मेरी चाय तैयार हो चुकी है और अब मैं चाय पीऊँगी। चाय पी के ये देखिए अरहम बुखारी अब अपनी गाड़ी पे चले गए हैं और अब खेलने लग गए हैं। मैं चाय पीऊँगी और चाय पी के मैंने इसका वो मैट बिछा के, ये देखें जी, अब मैं कमरे में आ गई हूँ। कमरे में मैंने कहा सफाई कर लूँ, ये सारी चीज़ें फिर बिखेर देते हैं, ये अरहम बुखारी के काम है। इधर उधर सारा कुछ बिखेर के रख देता है, मैं समेटती हूँ फिर ये देखें सारी चीज़ें मैंने इसको समेट के बाहर मैट बिछाया सेन में और मैं उधर इसको बिठा दिया है। ये देखें जी, ये विंडो में से झांक रहा है, अपनी बहन को, उसको बा कहता है और उसको कॉल करता रहता है, हेलो बा आ जाओ, बा आ जाओ, ऐसे करता रहता है। ये बार बार झांक रहा है और उसको कॉल कर रहा है। जब तक वो आती नहीं है ये इसी का इंतज़ार करता रहता है। ये देखें जी, एयर कूलर है उसके साथ चिपका हुआ है, कभी हेलो करने लग जाता है। ये देखें माशाल्लाह से इसी तरह से बच्चों की शरारतें बहुत अच्छी लगती हैं। ये देख रहा है, अब बाहर कमरे से चला गया है। चलें जी, अब भाई उसको बार बार कहा, ये आ चुकी है महा और उसके लिए शवारमा लेके आई है। बहुत खुश हो रहा है। इसको वैसे ये नमक मिर्च बिल्कुल नहीं खाता है, लेकिन अब वो शवारमा लेके आती है आई है तो बड़ा खुश हो के कह रहा है कि मुझे खिलाओ। शवारमे की जो ऊपर वाली ब्रेड होती है वही उसने खानी होती है। नमक मिर्च तो ये बिल्कुल भी नहीं खाता और इसको ये बाहर थोड़ी देर चला गया है। मैंने कहा है कि चलो, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं अपनी शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग कर लूँ।
तो मैं ये बड़े आराम से मैं इसको अरहम बुखारी बाहर है, तो मैं इसको ये देखिए वहाँ करके मैं इस बेड पे मैंने रख लिया है और इसकी कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, तकरीबन 39 इंच ये इसकी लेंथ है और विड्थ जो है इसकी तकरीबन 27 है। ये देखें, ये मैंने इसका इकट्ठा करके रख लिया। ये 2 इंच पे हम लोग जो ऊपर से गले की साइड पे फोल्डिंग करेंगे उस पर मैंने निशान लगा दिया है। ये पैमाने के साथ मैं इसके लाइन लगा दूँगी ताकि पता रहे कि इस तरह से इधर से हमने ये गले का साइज़ है 2 इंच पे मैंने ऊपर से छोड़ दिया है और नीचे से हम लोग करेंगे इसकी तकरीबन 7.5 2.5 पे मैं निशान लगाऊंगी और 7.5 इसकी लेंथ होगी गले वाली साइड से। ये बाजू की कटिंग हम लोग करेंगे। ये मैं पैमाने के साथ ही इसका तकरीबन 7.5 ये नॉर्मल और मीडियम साइज़ होता है 7.5 और आप लोग अपने साइज़ के मुताबिक कर सकते हैं। ये लें जी, अरहम बुखारी की एंट्री हो चुकी है उसने धमाल डालनी शुरू कर दी है। इस तरह तो होता है मेरे कामों में। देखिए वो इसके बाबा का जब बाबा की कॉल आती है तो वो कहता है, मोबाइल पकड़ के बाहर चला जाता है, कहता है बस मुझे पकड़ा दो, मैंने बात करनी है। और उसने धमाल डालनी शुरू कर दिया है कि ये पता नहीं बाबा की कॉल है, मोबाइल ऑन है। तो चलें जी, ये देखें जी, अब उसकी जो मैंने कपड़ा काट लिया उसके ऊपर उसको सारा इकट्ठा कर दिया है। अरहम बुखारी को नहीं पता कि मम्मा क्या कर रही हैं। बच्चे आपको पता है इसी तरह से करते हैं। बच्चों की यही छोटी छोटी शरारतें बहुत अच्छी लगती हैं। अल्लाह पाक सब बच्चों को सेहत व तंदुरुस्ती दे, इसी तरह हंसता बसता रखे। माँ लेटी हुई है छलांगे लगा लगा के, बड़ा खुश हो रहा है कि ये कैमरा ऑन है और मेरी वीडियो बन रही है। मैं इसको पकड़ के पीछे कर रही हूँ लेकिन फिर बार बार आ रहा है। क्लैपिंग कर रहा है कि मेरी वीडियो बन रही है और बाबा की कॉल आई हुई है, बड़ा खुश हो बाबा बाबा कर रहा है। देखिए जी, मैं बार बार उसको बिठा रही हूँ और वो बार बार मोबाइल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है मम्मा आप नहीं करो, मुझे तंग, मुझे छोड़ दो बस। ये नहीं जी, कपड़े के सारे कपड़े की उसने तहमत बना ली है, सारे इकट्ठा करके बैठ गया है। और ये मेरी इंची टेप और ये कपड़ा पकड़ लिया है कि ये क्या मम्मा कर रही है। अब मेरे ट्राइपॉड की शामत आ चुकी है, उसकी टांगें खींच रहा है। ये देखें जी, ये देखिए, ये इसको टांगे मार रहा है, कितनी शरारतें माशाल्लाह से कर रहा है। अब ट्राइपॉड की सेटिंग शुरू हो गई है। ये देखिए, कह रहा है मम्मा ने सही नहीं करके रखा और मैं इसको सेट कर देता हूँ। ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से ये देखें ऊपर नीचे कर रहे हैं। ऐसे ही इसने तोड़ देना है अगर ना मैंने पकड़ा। अगर आप लोगों ने भी ट्राइपॉड की सेटिंग करवानी हो तो अरहम बुखारी से आप कह सकते हैं। देखा कितने अच्छे तरीके से ये मम्मा के ट्राइपॉड की सेटिंग कर रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे ठीक है। ये अब डांस शुरू हो गया मोबाइल पे। वो उसकी अभी टिकटॉक देख रही थी तो उस पर सॉन्ग चला है, तो अब ये डांस शुरू हो गया है। चलो बस जी बेटा। अब मैं अरहम बुखारी के लिए मैंने चिप्स तंग किए जा रहा था, मैंने कहा चिप्स बनाती हूँ। अपनी शर्ट को मैंने वही पोस्टपोन किया, वहीं छोड़ दिया कि बस इसका काम हो गया, अब फिर ट्राई किसी दिन करूँगी। तो इसी तरह आप लोगों के बच्चे भी मुझे बताइएगा कि इसी तरह करते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे बादशाह होते हैं और इसी तरह इनकी यही छोटी छोटी शरारतें
अच्छी लगती हैं। इसी तरह से सारा दिन गुजर जाता है। ये चिप्स मैं आरम बुखारी के लिए बना रही हूँ। और मैंने थोड़ी सी दिया, वैसे बोटी वगैरह बच्चे नहीं खाते हैं। ये आरम बुखारी नमक मिर्च बिल्कुल नहीं खाता है। ये चपली कबाब मैंने कीमे में थोड़ा सा नमक और मसाला वगैरह, लहसुन अदरक का पेस्ट बना के मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ है। और मैं चपली कबाब थोड़े से बना लेती हूँ। ये दूसरी साइड पे मैं अपनी हंडिया बना रही थी। आज हमने आलू गोभी बनाई है और ये आलू गोभी मेरी बन रही है। और इसके साथ ही मैं आरम बुखारी को चपली कबाब बना और रात का खाना उसका तैयार हो रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी आलू गोभी बन चुकी है। और अरहम बुखारी भी अपना चिप्स वगैरह उसने खा ली थी। और ये चपली कबाब जो मैंने एक दो टिकिया बना देती हूँ। और ये देखें जी, कुछ मैंने पिक्स इसकी ली थी। ये माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही हैं। आप लोग भी जो आप देखें अपने बच्चों की प्यारी प्यारी सी पिक्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह से बच्चों की ये छोटी छोटी नटखट सी शरारतें बड़ी अच्छी लगती हैं। यही मेमोरीज़ होती हैं जिनको हम मोबाइल में कैप्चर कर लेते हैं। और यही शरारतें, यही जब बच्चे बड़े होते हैं देखते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए नहीं माशाल्लाह से कितनी प्यारी पिक्स आई हैं मेरे बेटे की। ये ट्राइपॉड की सेटिंग हो रही है। अगर आप लोगों ने करवानी हो तो आप आरम बुखारी से कह सकते हैं। ये देखें जी, मेरे ट्राइपॉड का किक लगा रहा है। ओके जी फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा आज की मेरी रूटीन, ये डेली रूटीन, मैंने फिर खाना बनाया, खाना बना के हमने खा लिया। और ये आरम बुखारी की जो कुछ पिक्स थी वो मैंने आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हमें खुशी, अलहदा सी खुशी देती हैं। बच्चों की खुशियाँ, अल्लाह पाक सब बच्चों को खुश और आबाद रखे। और जिनकी औलाद नहीं है उनको अल्लाह ताला, जो बेटों को ख्वाहिशमंद बेटे दे, और जो बेटियों की ख्वाहिशमंद है अल्लाह ताला उनको इस बेटियां दे और इस नेमत से किसी को भी महरूम ना करे। बस यही दुआ करनी चाहिए। इसी दुआ के साथ मैं अपनी रूटीन का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह से फिर मुलाकात होगी आपसे नए ब्लॉग के साथ। ओके जी, खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बाँटें। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक, बस ये दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक किसी को भी किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह जी, गुड नाइट।